हे गाइस, तो इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है 4 विकेट से। मैच चला आखिरी ओवर तक और इस जीत के साथ ही इंग्लैंड पहुंच गई है सेमीफाइनल में अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड। तो मैच की जब शुरुआत हुई तो मैच में सबसे पहले श्रीलंका ने जीता टॉस और चूज की बैटिंग। और जो पहले ओवर से ही उन्होंने काफ़ी अटैकिंग खेलना शुरू किया था। यहाँ तक कि जो दूसरी ही बॉल थी उस पर निशंका ने एक छक्का मारा था स्टोक्स को। उसके बाद कंटिन्यूसली बाउंड्रीज आती गई। इवन सेकंड ओवर में फिर एक छक्का आया मार्क वुड के। पहला ओवर जो कि पारी का तीसरा ओवर था उसमें 2 छक्के से 17 रन आए और श्रीलंका की बहुत ही जोरदार शुरुआत हुई। उन्होंने करीब 5 ओवर में वो 50 रन पे पहुंच गए थे। हालांकि उनका पहला विकेट गिरा चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे जिसपे कुशाल मेंडिस आउट हुए क्रिस वोक्स की गेंद पे। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी निशंका वॉज प्लेइंग लाइक अ possessed मैन एंड ही कंटिन्यूड हिटिंग बाउंड्रीज वन आफ्टर अदर। पावर प्ले का एंड हुआ उसके बाद इंग्लैंड के स्पिनर्स ने आके थोड़ा पुल बैक किया, स्पेशली आदिल रशीद का अभी तक ये टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी। हालांकि निशंका बिकॉज ही वॉज कंटिन्यू हिटिंग बाउंड्रीज तो स्कोर बोर्ड काफी तेजी से चलता जा रहा था। एक 7वें ओवर में फिर से लिविंगस्टन को निशंका ने एक छक्का मारा। फिर फाइनली 9वें ओवर में सैम करन की गेंद पे धनंजय दिशिल्वा आउट हुए, जो कैच आउट हुए स्टोक्स के हाथों में। और वहां से धीरे धीरे कहीं ना कहीं विकेट्स थोड़े गिरने शुरू हो गए, इवन दो रन रेट वॉज वेरी हेल्दी दैट टाइम। उसके बाद मोइन अली ने एक ओवर कराया, लेकिन उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी गई। इट वॉज अ डिसेंट ओवर, 4 रन दिए उन्होंने। फिर उसके बाद पहले 10 ओवर जब खत्म हुए और ड्रिंक्स ब्रेक हुई तो श्रीलंका 80 रन बना चुका था विद द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स। और कहीं से ना कहीं वहां से लग रहा था कि 160 अगर थोड़ा और पुश किया तो 170 कहीं पहुंच सकता है, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव टोटल होने वाला था। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी करी इंग्लैंड के बॉलर्स ने, स्पिनर्स एज वेल एज फास्टर्स ऑल्सो इन द डेथ ओवर्स। तो जैसे ही ड्रिंक्स के बाद आई स्टोक्स के जो टी पारी का 11वां ओवर था उसमें स्टोक्स ने श्रीलंका को आउट किया। और उसके बाद हालांकि निशंका ने और राजपक्षा ने कोशिश करी थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की, उसमें ऑड बाउंड्रीज वर कमिंग, बट जो स्कोरिंग रेट था वो नीचे जाने लगा था। और फाइनली 16th ओवर में आदिल रशीद ने निशंका को आउट करके एक बहुत बड़ा झटका दिया। निशंका के आउट होने के बाद तो श्रीलंका की पारी एकदम से डीरेल हो गई। ना बाउंड्रीज वर कमिंग, ना नाइदर इवन द स्ट्राइक रोटेशन वाज हैपनिंग। एंड लास्ट 4 से 5 ओवर में तो इंग्लैंड ने बहुत ही कम रन दिए, आई थिंक 30 ऑड रन दिए और 4 से 5 विकेट लिए, जिसकी वजह से पूरा मैच का रुख ही पलट गया। तो उसमें 18वें ओवर में जब मार्क वुड आए तो उन्होंने शनाका को सबसे पहले अपनी 18वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे आउट किया। उसके बाद 19वें ओवर में मार्क वुड ने फिर से राजपक्षा को माफ कीजिएगा 20वें ओवर में आके मार्क वुड ने 2 विकेट लिए, एक रनआउट भी हुआ, जिसकी वजह से टोटल 3 विकेट एंड हार्डली एनी रन। तो जब पहली पारी खत्म हुई तो इसको जो करीब पहले 170-160 की एक्सपेक्टेशन थी वो सिर्फ 141 रन पे सिमट गया, जो कि बिलो पार स्कोर माना जाएगा। हालांकि पिच पर थोड़ी स्पिनर्स के लिए असिस्टेंट था, बट फिर भी बिलो पार स्कोर था। उसके बाद जब इंग्लैंड की पारी की शुरुआत हुई तो जैसा श्रीलंका ने एकदम अटैकिंग क्रिकेट खेला था वैसे ही शुरू किया इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स ने, और खासकर एलेक्स हेल्स ने। उन्होंने हालांकि पहला ओवर थोड़ा शांत निकला, लेकिन उन्होंने दूसरे ओवर से ही जो रजता ने कराया था वहां से उन्होंने 2 बाउंड्री मार के एक पूरा मोमेंटम पकड़ा। और उसके बाद तीसरे ओवर में तीक्षाना को एक बटलर ने भी बाउंड्री मार के अपना एक अंदाज दिखाया। उसके बाद चौथे ओवर में तो जो कुमारा का ओवर हुआ उसमें अगेन 2 बाउंड्रीज आई, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से उनके भी रन बनने लगे। एंड 5वें ओवर में हसरंगा को बटलर ने एक 6 and 4 लगा के बड़ा ओवर बनाया। फाइनली 6 ओवर्स में रजता को फिर एलेक्स हिल्स ने 3 बाउंड्रीज रादर 4 बाउंड्रीज मार के काफी बड़ा ओवर साबित किया। और पावर प्ले का सबसे ज्यादा स्कोर इस वर्ल्ड कप में बनाया। 6 ओवर के बाद इंग्लैंड 70 रन पे था बिना विकेट, एंड द टारगेट वॉज लुकिंग सो ईजी एंड इट वॉज लुकिंग दैट इंग्लैंड विल चेज इट वेरी फास्ट। लेकिन उसके बाद आते हैं श्रीलंका की स्पिनर। सबसे पहले हसरंगा आते हैं और वो बटलर को अपने जो पारी का 8वां ओवर होता है उसमें उनको आउट करते हैं। उसके बाद हसरंगा ही फिर से एलेक्स हिल्स को आउट करते हैं 10वें ओवर में, और वहां से थोड़ा रन रेट भी गिरना जा शुरू होता है और विकेट्स भी गिरने शुरू होते हैं। उसके बाद स्टोक्स एक तरफ जमे रहते हैं, वो एक काफी समझदारी से खेले थे, लेकिन दूसरी तरफ से काफी काफी गलत शॉट मार के और काफी अननेसेसरी शॉट मार के कंटिन्यूसली विकेट गिरते रहे। 11वें ओवर में धनंजय ने पहले हैरी ब्रुक को आउट किया, फिर कुमारा ने 14वें ओवर में लिविंगस्टन को आउट किया, और फिर 15वें ओवर में मोइन अली को आउट किया धनंजय ने। और ये जो 3 से 5 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरे तो थोड़ा प्रेशर बन गया था इंग्लैंड के ऊपर। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, वो उनके लिए अच्छा था कि जो आस्किंग रेट था वो कभी बहुत ऊपर नहीं गया रना बॉल से ज्यादा। तो उसकी वजह से उनके लिए थोड़ा ईजी था उसको उस टारगेट को पाना, वरना विकेट जिस हिसाब से गिरे थे अगर 10-15 रन का टारगेट और ज्यादा होता तो काफी समस्या हो सकती थी इंग्लैंड के लिए। उसके बाद
फिर करेन ने थोड़े स्टोक्स के साथ समझदारी से खेल दिखाया, उन्होंने सिंगल्स डबल्स में रन बनाए और लग रहा था कि ये लोग खत्म कर देंगे मैच। लेकिन उसके बाद सैम करन भी पुल शॉट मारने में कुमारा की बॉल पे वो भी आउट हो गया 18वें ओवर में। तो जब वो आउट हुए तब भी करीब 15-18 रन चाहिए थे और थोड़ा डाउट था बिकॉज डेविड मिलान बैटिंग के लिए नहीं आ रहे थे, उनको कुछ हैमस्ट्रिंग या एक चोट सी लगी थी जिसकी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो उसके बाद बैटिंग करने आया वोक्स और आई थिंक वेन स्टोक्स ने वहां पे बहुत समझदारी से बैटिंग करी। ही डिडंट ट्राई टू ओवरहिट, ही डिडंट ट्राई टू हिट बाउंड्रीज, क्योंकि आस्किंग रेट इतना कम था कि रना बॉल चाहिए था, तो वो वही कर रहे थे सिंगल्स डबल्स में। और काफी हद तक उन्होंने टीम को अपने काफी हद तक उन्होंने टीम को अपना जिता ही दिया था। लास्ट ओवर में मात्र 5 रन चाहिए थे एंड देन ऑन द थर्ड बॉल ऑफ ओवर क्रिस वोक्स ने चौके के साथ उसको मैच को खत्म कर दिया, राधा से फोर्थ बॉल पे ऑफ लास्ट ओवर। तो इसके साथ ही इंग्लैंड बनी है सेकंड टीम फ्रॉम दिस ग्रुप टू रीच टू द सेमीफाइनल। और अब अगर कल के जो 3 मैच हैं उनमें पता चलेगा कि दूसरे ग्रुप से कौन नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेगा। एंड द नंबर 1 ऑफ द अनदर ग्रुप विल प्ले विद इंग्लैंड व्हाइल द न्यूजीलैंड विल प्ले विद द नंबर 2 ऑफ दैट ग्रुप। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।